हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पटना से। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं, दैट इज अबाउट सोनार। सोनार क्या होता है, ये हम करते कैसे हैं, इसका यूज हम कहां पे करते हैं, ये सारा चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सोनार क्या है, इसके लिए मैंने एक इलस्ट्रेटिव डायग्राम यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे हमें यहाँ पे एक शिप दिख रहा है और इस शिप से हम क्या करने वाले देखते हैं। इसका डेफिनेशन हमने यहाँ लिख रखा है। क्या होता है इसमें सोनार में, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आर सेंट बाय अ ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का मतलब कोई ऐसा डिवाइस जिससे हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड रिसीव्ड बैक बाय अ रिसेप्टर आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस। जैसे यहां से ट्रांसमीटर यूज करके हमने अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स भेज दिया, अभी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जाएगा और जैसा हमें यहां दिख रहा है, ये बेड रॉक है, जो भी सी ओशन जो भी है उसका बॉटम सरफेस, उसके बॉटम सरफेस से यहां अल्ट्रासोनिक साउंड वेव टकराएगा और फिर यहां से वापस आएगा शिप के पास। तो यहां पे हमारे पास एक दूसरा डिवाइस है, दैट इज रिसेप्टर। ये इस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को जो यहां से रिफ्लेक्ट हो क्या है, इसको ये रिसीव कर लेता है ना। तो इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगा ये हमें पता चल जाता है। तो हमारे पास क्या क्या नोन है, टाइम टेकन इन द प्रोसेस इज नोन टू अस। दूसरा चीज हमें क्या पता है, जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स हमने भेजा था उसका स्पीड भी हमें पता है, दैट इज इन वाटर। वन मोर थिंग, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव हो, इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स हो, या जो साउंड हम सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक हम नहीं सुन सकते हैं, वो हमारे ह्यूमन ईयर्स के कैपेबिलिटी के रेंज के बाहर है। 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के बीच का कोई भी साउंड, जो भी फ्रीक्वेंसी इस रेंज के बीच में लाई करता है, उस साउंड को हम सुन पाते हैं। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा का फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है उसे हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव, जो हम सुन नहीं पाते हैं। और 20 हर्ट्ज से नीचे का भी जो साउंड होता है फ्रीक्वेंसी का, जिसको हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं, वो भी हम नहीं सुन पाते हैं, है ना। तो इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक या ऑडिबल साउंड, तीनों के लिए स्पीड सेम होता है किसी भी मीडियम में। जैसे मान लेते हैं वाटर में ही हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव ट्रैवल कर रहा हो, या इंफ्रासोनिक या ऑडिबल साउंड जो हम सुन सकते हैं, तो तीनों के लिए स्पीड हमारा इस वाटर में यही रहेगा, 1450 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। लाइकवाइज अगर यही तीनों साउंड, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ऑडिबल साउंड, एयर में ट्रैवल करते हैं तो तीनों का स्पीड एयर में सेम रहता है, दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड। दे डिफर इन देयर फ्रीक्वेंसी रेंज, सबका सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिफर करता है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हमें इसका स्पीड पता है, टाइम पता है। अब हमने जो क्लास 7th में पहली बार पढ़ा हुआ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले, कोई नया फॉर्मूला नहीं है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो जैसा हमें यहां से दिख रहा है, यहां से इसको, जो हमारा अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से, इसको कितना जाना है, डी जाना है, और फिर टकराने के बाद इसको वापस भी कितना डिस्टेंस आना है, डी आना है। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स इज 2d, d plus d that is 2d by t। बाय टाइम करेंगे तो हमें स्पीड पता चल जाएगा, है ना। अब यहां से हमने 2d को इधर ही रखा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इंटू टी, और d फाइनली हमारा क्या आ गया, v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसे करके जो भी चीज है, शिप से जिस भी चीज का हम डिस्टेंस पता करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। जैसे बेडरॉक का, या कोई सबमरीन ही है, यहाँ पे कोई सबमरीन अगर है, या कोई aquatic एनिमल है, या कोरल रीफ है, कोई भी चीज का डिस्टेंस हम अपने शिप से पता कर सकते हैं। तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, है ना। तो आई थिंक हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है, ये आपको अच्छा लगा, समझ में आया, और इससे हमारा न्यूमेरिकल्स का भी काम हो जाएगा, और थ्योरेटिकल पार्ट भी अगर हमसे पूछा गया अल्ट्रासोनिक साउंड से रिलेटेड या सोनार से रिलेटेड, तो हम बता